बेटा माँ है। हमने मासी की याद वो त्योहार आवे तो जमवानी थाली। मुझे वो हमेशा याद रहेंगी। हम सब त्योहार इकट्ठे मनाते थे। हिंदू त्योहारों पर मधु बहन हमारे घर मिठाइयाँ और खाने लेकर आती और वो ईद पर सबसे पहले मुझे मुबारकबाद देती। वो हमेशा हमारे साथ ईद मनाती थीं, चाहे खुशी का मौका हो या गम का। मधु बहन हमेशा हमारे साथ होती और हमारी मदद करती। जब शादी के बाद मैं यहाँ आई तो मधु बहन ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी हो। वो मेरे लिए एक वालदा की तरह थी। मेरे पास अपना गम बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। हम हर रोज शाम को साथ बैठकर बातें करते थे। हमारे पास आई ने बैठता था, करता था हंसी मजाक, वो बेटा आप, वो बेटा आप, पर हमने हमें बहुत बोलू लागे। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू है क्या मुसलमान है, ऐसा कोई हमने रखा नहीं इनके साथ, ना इन्होंने हमारे साथ रखा। इनका त्योहार होता था तो ये हमें समझते थे, हमारा त्योहार होता तो ये हमको समझते थे। इनके साथ हमारा घर जैसा समान है, मेरी औलाद जैसे है। बरसों 50 बरस से हम साथ में रहते हैं और जिएंगे जब तक मैं साथ में रहूँगी। मेरे बाद मेरा महिला, मेरे बच्चे इनका साथ रखेंगे। हमें आज जुआपुरा विस्तार में 50 वर्ष से रहिए छे। हम गुज़िश्ता 50 बरस से मकतमपुरा में एक साथ रह रहे हैं और हम एक ही खानदान की तरह रहते हैं। मेरी वालदा इलाज के लिए 16 अस्पताल में दाखिल थी। इनकी आखिरी रसूमात मकामी लोगों और पड़ोसियों ने मिलकर अदा की। मेरे पास इनके इस एहसान के लिए कोई अल्फाज नहीं है। अंतिम संस्कार कलिया से मधु बहन की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए सब पड़ोसियों ने शिरकत की। हमने पूरी कोशिश की कि उनके मजहब के मुताबिक हम उनकी आखिरी रसूमात अदा करें। हमने मधु बहन के बेटे से कहा है कि उसका तमाम खर्चा हम लोग उठाएंगे। हम पंडित को भी लेकर आएंगे और इसके अलावा अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसका भी इंतज़ाम करेंगे।